आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे दोस्तों। यदि आपने उत्तर प्रदेश पुलिस 18 फरवरी 2024 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दिया है बच्चों, तो उसको आप इस समय चेक कर सकते हैं। जो पेपर हुआ है जस्ट अभी, उसको आप बखूबी चेक कर सकते हैं और अपना स्कोर देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आप कितने सेफ जोन में। आपको एक बात सूचित करना चाहता हूँ, जब चारों जो शिफ्टों के एग्जाम हो जाएंगे, तो मैं आपको फाइनल कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। यदि आपकी इतनी कट ऑफ है, तो आप समझ लीजिए आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपकी वर्दी निश्चित ही पक्की है बच्चों। वो सेशन आपको जल्दी मिल जाएगा, शाम तक या मॉर्निंग में आपको जाके जरूर देख लीजिएगा। मैं आज आपको जो अभी एग्जाम हुआ है 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का, उसका सबसे पहले मैं जीएस का जो पार्ट है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। देख आप खुद मिलाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और एक बात सूचित और आपको करना चाहता हूँ कि इस सेशन पर मैं ऑल सब्जेक्ट जीएस के बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजाकर ऑल पे सेलेक्ट कर दें और दोस्तों के साथ जल्दी शेयर कर दें बगैर देर किए हुए। तो देखिए सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें 49वें नंबर पर है, जीएस का प्रश्न है, 91वें नंबर पर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने जो जीएस पढ़ाया बच्चा, उसमें इस क्वेश्चन को मैंने देखो भारत के और इंडिया के नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल दोनों प्रकार के जो डे होते हैं उसका मैंने सेशन बनाया था। ट्रस्ट नहीं है तो मेरे इस सेशन के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, देखिए इस वीडियो को, उसमें ये क्वेश्चन था बच्चों। पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 31 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, ना ही 25 नवंबर को मनाया जाता है, ना 16 अगस्त को मनाया जाता है। इसका डी सही है। जिस किसी भाई बहन ने इसका डी 1 मई आंसर लगाया है, गोला किया है, वो 100% सही है। हाँ 100% सही है निश्चित ही। जिस किसी ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में इसे टिक किया है वो 100% सही है। आप लोग मिलान करते जाइए अपना। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में, किस बच्चों, पालक के में मौजूद होता है, पालक में मौजूद होता है। जो पालक होता है जिसमें आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है, उसमें कौन सा एसिड होता है, यह पूछा गया है। तो बच्चों क्या इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन भी मैंने बताया है, इसका ए सही है, ए 100% सही है बच्चों। मेरे मित्र, मेरे भाई, इसका क्वेश्चन का ये सही है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है। कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल होता है, 100% सही है। मिला लीजिए, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, दोनों देख लीजिए आप। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो 51वें नंबर पर है। क्वेश्चन दिया हुआ है सोल्जरिंग विथ डेंसिटी, आप उसका सीरीज देख लिया, आपके कौन से नंबर पर है। सोल्जरिंग विथ डेंसिटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी की पर लिखी गई उपन्यास है। क्या पीसी कैप्टन विक्रम बन्ना पर लिखी गई है, या फील्ड मार्शल केएम करियप्पा पर लिखी गई है, या डीडीएस बिपिन रावत पर लिखी गई है, या फील्ड मार्शल सैम कान करसा पर लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का यदि आपने सीडीएस बिपिन रावत लगाया है, वो बिल्कुल सही लगाया है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चा। ये भारत के पहले सीडीएस थे, ये भारत के पहले सीडीएस थे, उत्तराखंड के निवासी थे ये। और इनके नाम पर बच्चों मैनपुरी में, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक सैन्य स्कूल बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखिए। तो इस जो सोल्जरिंग विथ डेंसिटी जो पुस्तक है बच्चों, वो इनके ऊपर लिखी गई है, सीडीएस बिपिन रावत के ऊपर। 3 क्वेश्चन बता दिए, तीनों क्वेश्चन सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, जो पॉलिटिकल साइंस से है, किससे है, पॉलिटिकल साइंस से। देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 तक जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की है 14 से 18 तक। उसमें पूछा यह गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। क्या यह संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है? ये तो हो नहीं सकता है। शोषण के विरुद्ध भी नहीं हो सकता है। धर्म की समानता या अधिकार ये भी नहीं हो सकता है। इसमें समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, ये तो मैं जानता हूं सब लोगों ने क्लियर कर दिया होगा। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, इसमें समानता की बात की गई है बच्चों। मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए, तो इस क्वेश्चन का 52वां इसमें नंबर दिया हुआ है, आप खुद देख लीजिए आपका कौन से वाला नंबर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चा, वो डी सही है, समानता का अधिकार। कौन सा बच्चा? समानता का अधिकार बिल्कुल सही है, 100% सही है। आप लोग मिलान कर लीजिए बस केवल, मैं चिंता न करें। मैं आपको यह बताऊंगा कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, तो आप उस वर्दी के काबिल हो। देखिएगा आगे, देखिए
आई क्वेश्चन दिया हुआ है, आई क्वेश्चन बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैं क्वेश्चन बताया हुआ है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। जो ये पूछा है, द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इज सिचुएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, ये किस स्थान पर स्थित है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला बच्चा वो किस स्थान पर है? क्या मैसूर में है, या अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, या पुणे में? तो ये बच्चों अहमदाबाद में है। कहां पर है? अहमदाबाद में है। 100% ये सही क्वेश्चन है बच्चा, 100% सही क्वेश्चन है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो बता सकते हैं अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में है। 5 क्वेश्चन मैंने कराए आपको, देख लीजिएगा। 49, 50, 51, 52, 53, मैंने 4-5 क्वेश्चन करा दिए। आप खुद मिला लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। पूरे मिलाइए, छोड़ के मत भागिए, बिल्कुल पूरे मिलाइए। फिर आपसे एक बार कहूंगा कि मैं जीएस के सारे विषय इस सेशन पर फ्री पढ़ाता हूं, करंट अफेयर बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं बच्चा। अगर आप सेशन को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, तो थोड़ा सा मेरा ये आप अपना ये काम है, ये समझ लीजिए अपने भाई के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इस बात को लेकर के कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन, जो उत्तर प्रदेश है उसमें वुमेन पावर लाइन के संपर्क नंबर क्या है? तो मैं जानता हूं इस क्वेश्चन को सभी लोग जानते हैं। देखो किसी महान महोदय ने इसका डी टिक किया, वो गलत किया है। और एक बात और बताएं, ये जो पेपर है एक लड़की देकर आई थी, उसका पेपर है, उसे अब ये नहीं मालूम कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, जब वो भी एक महिला है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी सही है। जो कोई 1090 पे जाता है वो बिल्कुल 100% सही है, 100% सही है। इस क्वेश्चन का आंसर 1090 है, बिल्कुल 1090 बिल्कुल सही है बच्चों। उत्तर प्रदेश जो वुमेन पावर लाइन है, हेल्पलाइन नंबर है, वो 1090 है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे देखिएगा। प्रश्न दिया हुआ बच्चा, मामल्लपुरम उत्सव, ये बच्चों फेस्टिवल है और बहुत प्रसिद्ध फेस्टिवल है। और ये भी बता दूंगा ये किस मंदिर के सामने की जाता है। तो मामल्लपुरम जो उत्सव है वो किस राज्य का त्योहार है? क्या गुजरात का है, कर्नाटक का, उड़ीसा का है, तमिलनाडु का है? तो बच्चों ये तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का है। इसका डी बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है, 100% सही है। जो मामल्लपुरम जो उत्सव है, फेस्टिवल है, यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। आप खुद चेक करते जाइए आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, बगैर देरी करते हुए चेक करते जाइए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास के प्रभावशाली योगदान बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आती है? क्या सहकारी मंत्रालय के अंतर्गत, कारपोरेट मामले का मंत्रालय के तहत, या आवास और शहरी मामलों के मंत्र के तहत, या योजना आयोग के तहत? बच्चों तो इसका बी सही है, कारपोरेट मामले के मंत्रालय के तहत आती है। जो 56वां इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका बी बिल्कुल सही आंसर है, बी बिल्कुल सॉलिड और सही आंसर है। आगे चले बच्चों, आगे दिया हुआ है, बगैर देरी किए चलते हैं हम लोग आगे। प्रश्न ये दिया हुआ है मित्र कि इतिहास का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कितने महाजनपद थे? जो महाजनपद की बात कर रहा है, मैं तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको लेके चलूंगा कि जो पूछा गया है प्राचीन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुसार जो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? क्या 16 थी, या 17 थी, 14 थी, या 10 थी, या 12 थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ए सही है। कौन सही है? ए सही है। जैन ग्रंथ था बच्चों, इसका नाम था भगवती सूत्र, भगवती सूत्र नाम था बच्चों उसका। भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपद थे। और बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? बौद्ध ग्रंथ कौन सा था जिसके अनुसार 16 महाजनपद थे? वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? 16 महाजनपद। अगला क्वेश्चन दिया हुआ बच्चा, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि 58वां क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं? यह पुलिस संबंधी प्रश्न दे दिया गया है। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन सा होता है? जिलों में पूछा, इसने जिलों में पूछा है, बताइए कौन सा होता है? क्या पुलिस सब इंस्पेक्टर होता है, या पुलिस अधीक्षक होता है, या सहायक पुलिस आयुक्त होता है, या पुलिस उपायुक्त होता है? बताइएगा। तो सभी जानते हैं ये आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है पुलिस अधीक्षक। क्या बोलते हैं? पुलिस अधीक्षक। ये आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है,
इंडियन पुलिस सर्विस, इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? यह पूछा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। किसके लिए बच्चा? अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसमें दो बातें दी गई थी, कौन सा व्यय मतलब कौन सा खर्च केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। क्या वो कर व्यय होता है, पूंजीगत व्यय होता है, अत्यधिक व्यय होता है, या राजस्व व्यय होता है? बताइए। तो बच्चों ये राजस्व व्यय होता है। डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जिससे सबसे ज्यादा व्यापार होता है, सबसे ज्यादा माल ढुलाई का कार्य किया जाता है? क्या वो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, ये कर्नाटक राज्य में है। कांडला बंदरगाह ये गुजरात राज्य में है। ज्वारी बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये आधुनिक युग मतलब अत्याधुनिक बंदरगाह है ये। और एशिया का ये अत्याधुनिक बंदरगाह भी है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये मुंबई में है। और उसके बाद कोच्चि बंदरगाह जो केरल में है। बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपने जो आंसर लगाया है, जो जवाहरलाल नेहरू लगाया हुआ है, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है बच्चा। 60वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर सी सही है। मिला लीजिए, खुद देख लीजिए कि आपने कौन सा टिक किया है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है? सी सही है। आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया 61वां क्वेश्चन दिया हुआ है। यह क्वेश्चन तो असंख्य बार बच्चों परीक्षा में पूछा गया और मैंने इसे असंख्य बार पढ़ाया हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री में इसे मैंने हजारों बार पढ़ाया हुआ है। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनचंद करमचंद गांधी जी, जिन्हें गांधी जी कहा जाता है, 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो मैं जानता हूं जो विद्यार्थी ने मेरी क्लासें देखी हैं वो इस घटना को, इस क्वेश्चन को 100% सही कर लेंगे होंगे। जो 1922 में जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था उसे स्थगित कर दिया था, ऐसी कौन सी घटना घट गई थी? क्या बंगाल का विभाजन था? तो बच्चों बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है, ये तो हो नहीं सकता है। लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से घटना, ये भी नहीं हो सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। चोरा चोरी कांड हुआ था जो जनवरी 1922 में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है। कौन सा? डी बिल्कुल सही आंसर है इसका, बिल्कुल इस क्वेश्चन का डी सही है बच्चा। 1922 और ये चोरा चोरी बच्चों की घटना है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटी थी। किसमें? गोरखपुर जिला है उसमें घटना घटी थी जनवरी 1922 में बच्चों। इसको देखते हुए महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। हुआ यूं था कि आक्रोश भीड़ ने चोरा चोरी नामक स्थान पर थाने में लगभग 22 से अधिक जो पुलिसकर्मी थे उन्हें बंद करके आग लगा दी थी। यदि वो भागते हुए पकड़े गए तो भीड़ ने उसे पकड़ करके फिर आग में झोंक दिया था। इस घटना को महात्मा गांधी ने निंदनीय घटना कहा और इसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, मिलाइए। पूछा हुआ है निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं मतलब रबी की फसल कौन सी है? इसमें देखो नहीं पूछा है बच्चों, क्या पूछा है? नहीं, खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल पहले तो नंबर बोई जाती है। जो खरीफ की फसल बोई जाती है वो बच्चों कब बोई जाती है? वो हमेशा बोई जाती है, वह बरसात के टाइम बोई जाती है। लेकिन इसने क्या पूछा है? खरीफ की फसल नहीं है, रबी की फसल है। तो सोयाबीन नहीं हो सकती, मक्का नहीं हो सकती, मूंगफली नहीं हो सकती। बी सही है बच्चा इसका। गेहूं बिल्कुल सही आंसर है, गेहूं बिल्कुल सही आंसर है। हाँ भाई, अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, उत्तर प्रदेश में राज्य की स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, जो उत्तर प्रदेश है अपना, इसमें राज्य की स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जिसे शहीद स्मारक कहते हैं, किस स्थान पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में, जो 18 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। तो क्या वो मेरठ में है, गंगा घाट में है, मथुरा में, चोरा चोरी में? तो बच्चे इसका राइट आंसर ए सही है, मेरठ में। मेरे भाई, जिस किसी ने, मेरे प्रिय भाई बहन ने मेरठ लगाया हुआ है, उसका प्रश्न ये 100% सही है, बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल मिला लीजिए। अगला प्रश्न इसके बाद देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है बच्चा? क्या वो उद्योग क्षेत्र है, क्या शिक्षा क्षेत्र है, या कृषि क्षेत्र है, या स्वास्थ्य सेवाएं? तो ध्यान दीजिए, यदि मैंने क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार कराया है,
ट्रस्ट नहीं है तो मेरे जो सेशन है उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर करंट अफेयर की जितनी भी योजना है मैंने पढ़ाई है उसमें % दिया हुआ है, जाके देख लें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों डी सही है। कौन सा? डी सही है इसका। स्वास्थ्य सेवाएं कौन सी बच्चों? स्वास्थ्य सेवा है, स्वास्थ्य सेवा है। जो 64वां क्वेश्चन है इसमें 64वां नंबर है, आपका पता नहीं कौन सा नंबर हो, देख लीजिएगा। जो PMJAY योजना है इसके माध्यम से पुरस्कार मिला हुआ उत्तर प्रदेश को, स्वास्थ्य सेवा का क्षेत्र मिला हुआ है। इसका डी बिल्कुल सही आंसर है बच्चा। आगे चलें, आगे प्रश्न दिया हुआ है आपका 64 के बाद। 64 के बाद बच्चा प्रश्न दिया हुआ है ये वाला कि जनगणना 2011 के अनुसार, कौन सी? 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो वो कितना है? क्या 982 है या 912 है, 812 है या 892? तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो एग्जैक्ट डाटा है वो 902 है बच्चों। कौन सा है? 902 है। अब 902 समथिंग समथिंग इसके करीब है। किसके? इसके करीब है। तो हो सकता है 912 इसको सही मान लिया जाए। 912 क्या कर लिया जाए? सही मान लीजिए। आप इसको देख लीजिए, गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट डाटा 902 है बच्चों। उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है? 902 है। इसमें जहां तक ये माना जाएगा 912 बच्चा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 66वां क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रसिद्ध यूनेस्को एक संस्था होती है बच्चों, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। कहां पर है? पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय, और आंजे ओंद्रे इसके अध्यक्ष हैं। पूछा यह गया है कि यूनेस्को स्थल बोर्दो, कौन सा बच्चा? बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बोर्दो पोर्ट ऑफ मून किस देश में स्थित है? क्या है कि यूनेस्को जो संस्था है उसने इस स्थल को, बोर्दो पोर्ट ऑफ मून को क्या कर लिया है? अपनी साइट में सम्मिलित कर लिया है। ये किस देश में है? वो बहुत प्रसिद्ध है। क्या वो चीन में है या फ्रांस में है, कोस्टा रिका में है या ऑस्ट्रिया में है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? फ्रांस सही है। बी इसका बिल्कुल सही है। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आप मिलाते जाइए और चेक करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइए कि जीएस में आपके कितने प्रश्न सही हुए। जीएस में आपके कितने प्रश्न सही हुए, आप खुद मिला लीजिएगा। आगे देखिए बच्चों, आगे प्रश्न दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से किस बल को विमानन और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थिति का जायजा देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया है? बताइए वो दल कौन सा है? क्या एनआईए है या सीबीआई है या एनएसजी है या आरपीएफ है? बताइए। पूछा गया है विमान व हवाई अड्डों पर। बच्चों आरपीएफ तो नहीं हो सकता है, सीबीआई भी नहीं है। अब बताइए दो में से बताइए, आपने कौन सा टिक किया है? कमेंट सेक्शन बताएं। तो बच्चों इसमें ए सही है, एनआईए। एनआईए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसने एनआईए लगाया हुआ, बिल्कुल सही है बच्चों। अगला है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्न में से किस जिले में की गई है? जो बच्चों राजस्व परिषद है उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्न में से किस जिले में की गई है? क्या प्रयागराज में की गई है, मेरठ में की गई है, लखनऊ में की गई है या वाराणसी में की गई है? प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है बच्चों उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। उत्तर प्रदेश ऐसी जो परीक्षाएं हुई हैं पिछली वाली, उसमें प्रश्न रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों मेरठ सही है बच्चा। कौन सा? मेरठ सही है। 1000 बार मैंने ये प्रश्न कराया है आपको, हजारों बार ये प्रश्न कराया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? मेरठ सही है बच्चा। अब देखो आगे क्वेश्चन की ओर चलें। आगे प्रश्न दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई और प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की थी। प्रत्येक विश्व बाल श्रम दिवस निषेध कब मनाया जाता है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 1 मई है। बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 7 अगस्त है बच्चों। कौन सा? 7 अगस्त सही है इसका, 1 मई तो नहीं है। आगे देखिए, आप लोग मिला लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है
प्रश्न बहुत, पेपर बहुत अच्छा आया हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत, कौन सी अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दी है? क्या हरिद्वार से दी है, अयोध्या से दी है, वाराणसी से दी है, नई दिल्ली से दी है? तो आपको बता दें बच्चों, ये अभी दी गई है, 2024 की बात है, ये अयोध्या से दी गई है। कहां से बच्चों? अयोध्या से। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैंने कराया था ये। अगला प्रश्न, 70वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों अयोध्या बिल्कुल सही है। अयोध्या 100% सही है, जहां से अमृत भारत ट्रेन गुजारी गई थी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एप्लीकेशन एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहल डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान स्थापित किया है? तो बच्चों ये जो किया है वो उत्तर प्रदेश नहीं किया है। किसने? आपके यूपी नहीं किया है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 71वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? सी बिल्कुल सही है बच्चों, सी बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन मैंने हजार बार कराया है और ये परीक्षा में पूछा भी गया है बच्चों। इससे पहले, इससे पूर्व जो परीक्षा हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश की हुई या अन्य राज्यों की हुई या भारतवर्ष की कोई परीक्षा हुई, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है, जो 72वां क्वेश्चन है बच्चों। रूस यूक्रेन संघर्ष के क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या था? उसे पूछा गया, क्या ऑपरेशन संरक्षण था, बी ऑप्शन ऑपरेशन अश्वगंधा था, या ऑपरेशन सुजय था, या ऑपरेशन गंगा था? तो मैं जानता हूं अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, कहीं से ही पढ़ा है, चाहे मेरे सेशन से नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरे सेशन से आज आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं करंट अफेयर बहुत शालीनता से पढ़ाता हूं प्रिय भाई। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी बजाकर ऑल पे सेलेक्ट कर दें और सेशन को कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा डी सही है। कौन सा? डी सही है, ऑपरेशन गंगा। भारत, रूस और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था केंद्र सरकार द्वारा? तो बता सकते हैं ऑपरेशन गंगा था। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, हाल ही में नवंबर 2023 की बात है, भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया था? सीधी सी बात है, पूछा गया है, ये बात पूछी गई है कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है वो भारत और किस देश के मध्य होता है? सीधी सी बात घुमा करके उसने तमाम तरह से दे दी, छोड़ दो उसे। बस किरण, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच होता है बच्चा। किसका? भारत और नेपाल के बीच होता है। इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही आंसर है। जिस मेरे साथी ने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर नेपाल लगाया है वो 100% सही है बच्चा। बगैर देरी किए हुए अब आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है 2016 की। तो 2016 में नोटबंदी की गई थी। क्या की गई थी? नोटबंदी की गई थी। इसे मूल्य का अवमूल्यन कहते हैं। 2016 में नोटबंदी किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? 74वां क्वेश्चन है। मैं जानता हूं ये क्वेश्चन तो 100% लोगों ने सही कर दिया होगा। इसमें 1000 के और 500 के नोट, किसके बच्चों? 1000 के और 500 के नोट थे, उन्हें चलन से बाहर कर दिया गया था। इसका डी सही आंसर है। कौन सा? डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में तो साइबर अपराध का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है और इसकी बच्चों एक ब्रांच आगरा में भी है। इसकी एक ब्रांच है वो आगरा में भी है। आप लोग याद रखिए 75वें क्वेश्चन का पे हम लोग जाएंगे डी ऑप्शन की तरफ, लखनऊ की तरफ बच्चों। जिसने लखनऊ सही आंसर लगाया है, डी सही लगाया हुआ है, लखनऊ लगाया हुआ है, वो जिस भाई बहन ने, उसका प्रश्न ये 100% सही है। आगे देखें, जीएसटी का तात्पर्य क्या है? ये पूछा है जीएसटी का तात्पर्य क्या है। जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी है उसने। जीएसटी को इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स बोलते हैं। अब देखिए, वस्तु एवं सेवा कर, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वस्तु एवं सेवा कर कहेंगे। तो इसमें बच्चों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर। 76वें क्वेश्चन का वस्तु एवं सेवा कर बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिएगा, सीधी बात नो बकवास। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है भाई मेरे कि प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो ये डॉट डॉट में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। ये कहां पर? सीधी बात ये है कि जो संत मीराबाई थी उनका जन्मोत्सव मनाया गया था, 525वीं जयंती थी। इसका उद्घाटन अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। कहां पर किया था ये बात है बस की।
क्या मथुरा में किया था, द्वारका में किया था, ऋषिकेश में किया था या कुर्की में किया था? तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों ये सही है, मथुरा में किया था। क्या किया था मेरे भाई? क्योंकि जो संत मीराबाई जो संत थी वो कृष्ण भगवान की क्या थी? सेविका थी, शिष्या थी। तो कहां पर किया है? इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। 77 का जिस मेरे भाई बहन ने मथुरा स्टिक किया है बिल्कुल सही किया है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? जो ब्रिक्स समूह है बच्चों, कौन सा बच्चों? ब्रिक्स। ब्रिक्स में इस समय 5 देश शामिल हैं, अब अच्छी तरह जानते हैं। बी से ब्राजील है, आर से रूस है, आई से इंडिया है, एस से चाइना है और एस से दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इसमें 5 देश शामिल हैं। इसमें शामिल होने के लिए अनेक देश आए हुए थे। इसमें एक देश ऐसा है जिसने मना कर दिया, क्योंकि हर व्यक्ति जो नेगेटिव होता है उसकी अलग पहचान हो जाती है। इसकी देश की अपनी अलग पहचान है। क्या ईरान है, अर्जेंटीना है या भारत है या रूस है? तो बच्चों रूस, इसमें रूस तो ऑलरेडी पहले से है, लेकिन इसने इसका जो राइट आंसर है वो बी सही है, अर्जेंटीना। जिस किसी मेरे भाई बहन ने अर्जेंटीना को राइट किया है, जो दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, जिसे सही किया है वो बिल्कुल सही है बच्चों। करंट अफेयर क्वेश्चन है, मैंने कराया है, मैंने अपनी क्लास में इस क्वेश्चन को कराया था। 78 का बी बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। उसके बाद बगैर देरी किए हुए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है प्रश्न अपना, और अच्छा प्रश्न भी है। हाँ, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? पहले आपको यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी स्मृति मनाया जाता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी प्रतिमा आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है गुजरात में, उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप मनाते हैं। वो कब मनाते हैं ये पूछा है। क्या 26 जनवरी को मनाते हैं, 2 अक्टूबर को मनाते हैं, 14 नवंबर को मनाते हैं या 31 अक्टूबर को मनाते हैं? तो बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो डी सही है। मेरे जिस भाई बहन ने वो 31 अक्टूबर लगाया है, क्या लगाया है? 31 अक्टूबर लगाया है, वो बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। 79 में क्वेश्चन का बच्चों डी सही है, 31 अक्टूबर सही है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा जो लेखक है उसे उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? क्या हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, चले गए दुनिया से? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं या मुंशी प्रेमचंद हैं या माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, मुंशी प्रेमचंद, गबन गोदान इन्हीं की कृति हैं। मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बच्चा? उपन्यास सम्राट के नाम से इन्हें जाना जाता है। आगे चले बच्चों, बगैर देरी किए हुए, प्रश्न आपके समझ में आ रहे होंगे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है 81वां क्वेश्चन मैंने हर बार परीक्षा में कराया है, हर बार तुम्हें कराया है मैंने करंट अफेयर में। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर सेठी, चिराग सेठी ने, इसे चिराग चंद्रशेखर सेठी के नाम से जाना जाता है, किस खेल में से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? खेल के क्षेत्र में यह सर्वोच्च पुरस्कार है बच्चों। पूछा जाए खेल के क्षेत्र में, जैसे नागरिकों के क्षेत्र में भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है, इसी तरीके से खेल के क्षेत्र में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये सर्वोच्च पुरस्कार है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। पूछा गया है कि जो चिराग शेट्टी है जिन्हें दिया गया है 2023 में, 2 लोगों को दिया गया था ये संयुक्त रूप से, इसमें से एक ये है। तो ये इनका संबंध किससे है ये पूछा है। तो बच्चों इनका संबंध न तो क्रिकेट से है, ये न कुश्ती से है, न तीरंदाजी से है, इनका संबंध बैडमिंटन से। बच्चा किससे? बैडमिंटन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग चेक कर लीजिए आपने कौन सा टिक किया है। अगर आपने बैडमिंटन से टिक किया है तो आपका यह प्रश्न बिल्कुल जाता है सही की ओर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की कैपिटल है? बच्चों मैंने फिलीपींस, जितने भी देश थे दुनिया के, अधिकांश देशों की मैंने कैपिटल, राजधानियां और उसके संबंधित जो मुद्राएं होती हैं उनका सेशन बनाया था, जाके देख लीजिए, सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? क्या बैंकॉक है? बैंकॉक हो नहीं सकती क्योंकि थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, तो इसे काट दीजिए, थाईलैंड की बच्चों।
जकार्ता बच्चों इंडोनेशिया की है, सभी लोग जानते होंगे इंडोनेशिया की है। और कुआलालंपुर ये मलेशिया की है। किसकी है? मलेशिया की है। बचा मनीला। मनीला बच्चों किसकी राजधानी है? तो बता सकते हैं फिलीपींस की। बच्चों यहीं से रेमन मैग्से पुरस्कार दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला से प्रतिवर्ष रेमन मैग्से पुरस्कार दिया जाता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह बताना है 2023 का रेमन मैग्से पुरस्कार किसे दिया गया है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का बी सही है बच्चों। फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? मनीला सही है। मनीला सही राइट आंसर है इसका। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया हुआ बच्चों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर भारत में सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी आईआईसीसी इसे यशोभूमि का उद्घाटन किया है? क्या दिल्ली में किया है, या वाराणसी में किया है, फरीदाबाद में किया है, या चंडीगढ़ में किया है? तो बच्चों यशोभूमि का उद्घाटन किया है बच्चों, वो नई दिल्ली में किया है। कहां पर? नई दिल्ली में किया है। इस क्वेश्चन 83वें क्वेश्चन का जिस मेरे भाई बहन ने नई दिल्ली लगाया हुआ है वो बिल्कुल सही लगाया हुआ है। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? 84वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, या पद्मश्री, परमवीर चक्र, या महावीर चक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ए सही है। और मैं जानता हूं 99% लोगों ने सही किया होगा। राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार है बच्चों। राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार इसका बिल्कुल सही आंसर है बच्चा। आगे देखें, आगे प्रश्न दिया हुआ है आपका, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया है? बच्चों करंट अफेयर क्वेश्चन है, असंख्य बार कराए यार, असंख्य बार मैंने कक्षा में कराए हूं। मैराथन मेरी जो क्लास है करंट अफेयर की, उसमें देख लीजिए सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एक भी प्रश्न बार नहीं है, मेरा दावा इस बात को लेकर के। तो देखिए कौन सा है? फेसबुक इंक। कौन सा बच्चा? फेसबुक इंक है। फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता है, उसका नाम चेंज कर दिया है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर कौन सा है ये पूछा है, क्या ट्विटर है, या बिग है, या आर्कट है, या मेटा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मेटा। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86वां क्वेश्चन, चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम क्या था? जो लैंड हुआ था उसका नाम क्या था? बताइए, क्या विज्ञान था, आदित्य था, विक्रम था, या प्रज्ञान था? तो विक्रम का जो लैंडर था बच्चों उसका नाम विक्रम था, सॉरी प्रज्ञान था। क्या था बच्चों? प्रज्ञान। इसका डी बिल्कुल सही है। चंद्रयान 3 का जो लैंडर था उसका नाम क्या था? प्रज्ञान था बच्चों। क्या था? प्रज्ञान इसका नाम था। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। 86वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? डी है बच्चों। आप लोग मिलाते चलिए और मुझे ये बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आपको यह बताना है। तो बच्चों ये जो मैंने कराए आपको अब तक वो जीएस के प्रश्न कराए थे। किसके? जीएस के। मैं जानता हूं सारे प्रश्न मैंने आपको कराए थे। जीएस के 40 क्वेश्चन के समथिंग है, मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए 40 में से जीएस के आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने प्रश्न सही हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और सेशन को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। करंट अफेयर गिफ्ट में, उपहार में आपको देता हूं। तो आपसे अनुरोध यही है मेरे भाई बहनों कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि उसको भी, उन लोगों को भी यह सामग्री उपलब्ध हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।